इसमें ना कार्यक्रम आर या पार वाला चलता है। मतलब क्या है, अगर एमसीक्यू का आंसर सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर आंसर गलत है तो फिर क्या होगा, 0, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी स्टडीज एकदम फुल स्विंग पे चल रही होगी, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। सीबीएसई ने, आपको मालूम है, इस बार आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करा है, और नया एक्सपेरिमेंट अब हम सबको क्लियर हो चुका है क्या, कि उन्होंने आपके एग्ज़ाम्स को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। नाउ टर्म 1 में आपको बताया गया है कि टर्म 1 में जो है एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, मतलब हर स्टूडेंट नहीं ऑफ कोर्स, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर अब टेंशन में आ गए हैं कि भाई हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि अभी तक तो हमारी थ्योरी लिखने की आदत थी, इससे पहले तक हमने एमसीक्यूज़ के बारे में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी थी और ना हमको कभी प्रैक्टिस कराई गई थी। और एमसीक्यूज़ वाले पेपर में एक दिक्कत पता है क्या होती है, जो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसमें ना कार्यक्रम आर या पार वाला चलता है। मतलब क्या है, अगर एमसीक्यू का आंसर सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर आंसर गलत है तो फिर क्या होगा, 0, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। बल्कि थ्योरी वाले पेपर में क्या होता है मालूम है, आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है और आपको अगर वो क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर नहीं भी आता ना, तो आप उसके इर्द गिर्द भी कुछ लिख कर आ जाते हो, उस परफेक्ट आंसर के आस पड़ोस की जो चीज़ें हैं वो भी लिख कर आ जाते हो, तो भी आपको कुछ मार्क्स मिल जाते थे, स्टेप्स मार्किंग हो जाती थी। पर एमसीक्यू में ऐसा नहीं है। तो इसमें जो आपकी अब बैटल हो गई है वो आर या पार वाली हो गई है। मतलब या तो आप जीतोगे या फिर आप हारोगे उस पर्टिकुलर एमसीक्यू में। तो ऐसे में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अराइज होता है कि हाउ टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जो है उनको हम प्रैक्टिस कैसे करें। मैं आपको स्पेशली 12th फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच लेकर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम 12th फिजिक्स की बात करें तो टर्म 1 में आपके जो यूनिट्स हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, आप क्या कीजिए, सबसे पहले हर चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं, जो भी फॉर्मूले वहां पर आ रहे हैं, सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कम नहीं तो भी 3 से 4 डायरेक्ट क्वेश्चन आने चाहिए। 3 से 4 डायरेक्ट एमसीक्यू आने चाहिए, जिसमें वो आपसे सीधे फॉर्मूला पूछ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल लाइक आपसे पूछा कि जो कूलम्ब्स लॉ है ना, वो उसका स्टेटमेंट, वो तो कुछ एक पर्टिकुलर लाइन बनाकर लिख सकते हैं कि व्हेन 2 चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r देन द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम इज, फिर ऑप्शन दिए होंगे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, इस टाइप से। तो आपको हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्या, आप तो सारे फॉर्मूले याद कर लेना, छोड़ो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर देखोगे ना, आप उंगलियों पे भी गिनोगे ना, एक चैप्टर में मुश्किल से 7 या 8, हद से हद 10 या 12, इससे ज़्यादा फॉर्मूले हैं ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप हर दिन भी एक शेड्यूल बनाते हो आपका कि भाई मुझे फर्स्ट चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो मुझे 2 दिन में याद रखने हैं, और याद करने का तरीका क्या है, बार बार उनको आप लिखकर प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आप सबसे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, जब भी आप फॉर्मूले लिखें, उनमें जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं उनका मतलब भी पता होना चाहिए। जैसे आप f इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर k का मतलब क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, R क्या है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी तो आप सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। कई बार क्वेश्चन वो लैंग्वेज की फॉर्म में देंगे और आपको वो पकड़ते आना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे ये चार्ज दे रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूलों को याद करना है, ठीक है। उसमें से 3 to 4 डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद क्या करना है, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड जो आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप यहां पर जो फॉर्मूले याद कर रहे हैं उनमें वेरिएबल्स भी आपको याद करना है कि किस वेरिएबल का क्या मतलब है, क्योंकि वो वेरिएबल आप यहां पर न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो अगर आपको न्यूमेरिकल दिया है, कोई सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया है और उसके कोई 4-5 ऑप्शन है, तो आपको वो फॉर्मूला जब आप लगा रहे हैं, आप फॉर्मूला वो प्रॉपरली तभी लगा पाएंगे जब आपको पता होगा कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स हम लगा रहे हैं उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो 2 तरीके ये हो गया भाई, सबसे पहले आपने ये निपटा दिया पार्ट, 3 से 4 आ गए। मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर भी बेसिक न्यूमेरिकल पे बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन तो उनके आना ही चाहिए। देखिए ये पहली बार है,
इससे पहले कभी भी ये पैटर्न लागू नहीं किया गया था, तो हम सिर्फ अजम्पशंस बना सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। होगा नहीं होगा हमको नहीं पता, ये तो सीधे बोर्ड एग्जाम के बाद ही हम इस पर डिस्कशन कर पाएंगे क्या होगा। लेकिन अगर एक जनरल अजम्पशन की बात करें, एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम जो है वो हर स्टूडेंट को सोचकर बनाया जाता है, हर स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल टफ डाल देंगे, वो नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि हर स्टूडेंट जो है वो वहाँ पर अटेम्प्ट करने आएगा। मतलब कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो बिलो एवरेज होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो एवरेज होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो ब्रिलियंट होंगे या टॉपर्स होंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं, वो जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मिक्स्ड रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपके एकदम क्लासिक क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके एवरेज होंगे, कुछ क्वेश्चंस बिलो एवरेज भी होंगे, सो दैट हर कोई उनको अटेम्प्ट कर पाए। तो हमको वही करना है, हमको जो ईजी पार्ट है ना सबसे पहले वो निपटाना है। तो ये एक ईजी पार्ट है, फॉर्मूले वाला मैंने आपको बताया, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर आपको ना सब रट जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको रट नहीं पाओगे, आप अच्छे से आप उसको याद कर लोगे, उनके वेरिएबल से याद कर लोगे। फिर आप बेसिक न्यूमेरिकल्स, इस वर्ड पे अच्छे से ध्यान दे लीजिए, बेसिक न्यूमेरिकल्स। बेसिक का मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला में डालो वैल्यू और आंसर निकालो वाले क्वेश्चन हैं, उनको आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। वंस यू आर कंफर्टेबल इन इट, इसके बाद अगर आपको लगता है आप बेसिक न्यूमेरिकल्स जो है वो आराम से कर पा रहे हैं, फिर आप चाहें तो उसका एक एडवांस वर्जन भी ले सकते हैं या इससे थोड़े से लेवल अप, अगर वो, लेकिन कंडीशन तभी है जब आप ये पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आप जा सकते हैं लेवल अप। तो उसके बाद में अब देखिए आपने दो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, एक तो आपने फॉर्मूले वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, फिर बेसिक न्यूमेरिकल्स पार्ट कर लिया है। उसके बाद में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्योर थ्योरी बेस्ड हैं, ठीक है ना। तो आपको अब थ्योरी बेस्ड जो टॉपिक्स हैं उनको करना है। थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स कैसे हैं, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपका प्योर थ्योरी बेस्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपका प्योर थ्योरी बेस्ड हो गया। उसके बाद में इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हो गया, समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं, आगे भी आपको जो दूसरे टॉपिक्स मिलेंगे अलग अलग चैप्टर्स में, तो जो थ्योरी बेस्ड टॉपिक्स हैं आपको उनको फिर प्रिपेयर करना है। तो ऐसा आप करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ से भी 3 से 4 MCQs तो आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखते देखते आप आराम से 15 से 20 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इजीली यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग सैम्पल पेपर्स जो हैं उसको लगाएंगे, उनमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। इस तरीके से आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप आपके MCQs का जो डर है उसको निकाल पाएंगे। ऑफ कोर्स मैंने जैसा पहले बताया था MCQs में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि इसमें आर या पार की लड़ाई होगी, बट ठीक है, आप अकेले नहीं हैं जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस चीज़ को भी क्लियर कर लीजिए। ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सिनेरियो से निकलने वाला है। हर स्टूडेंट के मन में यही फियर है कि भाई क्या होगा, आर होगा या पार होगा, क्योंकि थ्योरी में तो आपको स्टेप मार्किंग हो जाती थी। सो इस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।